शक्तिपात या सिद्धि ट्रांसफर जैसी क्रियाएं जो कि आज के दौर में बहुत ज़्यादा विवादास्पद हो चुकी हैं, अर्थ स्वार्थ धन प्राप्ति की लालसा से बहुत सारे ढोंगी पाखंडी लोग इसका अनुचित लाभ उठाते हैं और गलत सलत शक्तियां और सिद्धियां लोगों को दे देते हैं, जिससे वो हमेशा परेशान रहते हैं और बाबा या गुरु उनसे हमेशा धन ऐंठते रहते हैं, लूटते रहते हैं। और साधक जो कि अनभिज्ञ होते हैं वो समझ नहीं पाते कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है, और सिद्धि ट्रांसफर की क्रिया सब समझ भी नहीं पाते हैं। कुछ साधकों को तो ये भी भ्रम रहता है कि क्रियाएं हुई हैं या नहीं हुई हैं। ऐसा क्यों होता है? शक्तिपात या सिद्धि ट्रांसफर समझ में क्यों नहीं आता है? ऐसा साधक के तमोगुणी और सत्वगुणी कर्म और वृत्तियों पर निर्भर करता है, जो कि उसके चित्त पर प्रधान रूप से स्थित होती हैं। साधक कोई भी जो सूक्ष्म शक्तियां होती हैं, सूक्ष्म जगत की जो अनुभूति होती है, उनका जो तारतम्य होता है, वह हमारे दिव्य दृष्टि के द्वारा, हमारी थर्ड आई आज्ञा चक्र के द्वारा होता है, जो कि सब में समान नहीं होता है। इस स्थिति में कुछ साधकों को अनुभूति और अनुभव दोनों होते हैं, और कुछ साधकों को ना तो अनुभूति होती है और ना ही अनुभव होते हैं। यही कारण है कि सिद्धि ट्रांसफर या शक्तिपात की क्रिया विवादास्पद आज के समय में हो चुकी है। कुंडलिनी जागरण से संबंधित साधक भी भ्रमित रहते हैं। तो कुछ साधकों को अनुभव तो आते हैं, अनुभूति भी होती है, और कुछ साधकों को ना तो अनुभव आते हैं ना तो कोई अनुभूति होती है। अब उस स्थिति में ऐसा होता क्यों है, पहले इसको समझ लें कि जब जिन साधकों के चित्त पर तमोगुणी संस्कार की वृत्तियां ज़्यादा मात्रा में स्थित होती हैं, ऐसे साधकों को बहुत ही कम महसूस होता है या तो नहीं महसूस होता है। और जिन साधकों के चित्त पर सत्वगुणी वृत्तियां प्रधान रूप से विद्यमान होती हैं, सत्वगुणी कर्म की जो वृत्तियां होती हैं प्रधान रूप से विद्यमान होती हैं, उन्हें अनुभव भी आते हैं, अनुभूति भी होती है। तो इस स्थिति में साधक समझ पाता है कि हाँ, शक्तिपात सिद्धि ट्रांसफर क्या है, महसूस कर पाता है। तो अब यहाँ पे यही समस्या आती है, और इसी कारण कुछ साधक जो हैं वह अपने धन का जो है नुकसान भी करते हैं, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो कि गलत प्रकार से ऐसी क्रियाएं करके और धन एकत्रित करते हैं। तो सबसे पहले इसको समझना होगा कि भाई आप इतने दिन से ये, जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर देखा जाए तो काफ़ी समय से अगर आप रन कर रहे हो, काफ़ी समय से अगर आप दौड़ रहे हो, तो उस स्थिति में यह निसंदेह आपका जो रेस होगा, आपका जो दौड़ होगा, वो काफ़ी अच्छा होगा। और अगर आप प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो यह निश्चय है कि आप जीत जाएंगे। और उस स्थिति में जो व्यक्ति कभी नहीं दौड़ा है, अगर अचानक से रेस में खड़ा कर दिया जाए, प्रतियोगिता में खड़ा कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि वह व्यक्ति नहीं जीत पाएगा और तमाम समस्याओं का सामना उसे करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हम पहले ये समझते हैं कि हम अनुभव या अनुभूति करते किससे हैं। हमारी जो दृष्टि होती है, तो हम किसी भी दिव्य शक्ति की अनुभूति या अनुभव अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा करते हैं। हमारा दिव्य दृष्टि
और जो आज्ञा चक्र है या थर्ड आई है, इसको विकसित होने में कितना समय लगता है, इसकी पूरी जानकारी हमारे चैनल पर विजिट करके आप उसको देख सकते हैं। अब जो चीज आप 15 साल 18 साल साधना करके जिस चीज को आप विकसित करते हैं, वह चीज एकदम से कार्य करना प्रारंभ नहीं कर देगा ना, और पूर्ण अनुभूति या अनुभव तो नहीं करा सकता वो। कुछ साधकों को अनुभूति या अनुभव आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर जो सात्विक वृत्तियां होती हैं या पूर्व जन्मों की जो उनके पुण्य कर्म होते हैं, जो साधना के प्रभाव उनके होते हैं, उस प्रभाव के कारण ऐसा हो पाता है। लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते, इस बात को समझना होगा। तो जिनकी चित्त पर स्थित सत्वगुणी कर्मों की प्रधानता होती है, उनको एक्सपीरियंस भी आते हैं, अनुभव भी आते हैं, महसूस भी होता है। और यही कारण है कि शक्तिपात या सिद्धि ट्रांसफर सबको समझ पाना मुश्किल है। हाँ, सिद्धि ट्रांसफर करने के बाद में क्रियाएं हैं, चीजें हैं जो कि साधक को यह 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन में एहसास दिला देती हैं कि हाँ शक्तिपात हुआ है या सिद्धि ट्रांसफर हुआ है। अब जैसे किसी भी साधक पे अगर कुंडलिनी जागरण करने के लिए शक्तिपात किया गया, तत्काल में साधक नहीं समझ पाता है, लेकिन जैसे जैसे कुछ समय बीतता है और वह साधना करता है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन कठोरता के साथ अगर उसने साधना किया, तो वो चीज उसे जरूर महसूस होता है, फिर अनुभव भी आते हैं। ऐसा भी देखा गया है। तो ऐसा उसके अंदर जो सूक्ष्म नाड़ियों में, सूक्ष्म कोशों में जो मलिनता भरी रहती है, जो तमोगुणी वृत्तियां भरी रहती हैं, और सांसारिक पदार्थों और भोग पदार्थों की तरफ जो उसकी आसक्ति होती है, जिसके कारण ऐसा होता है। जब साधक अंतर्मुखी होना प्रारंभ करता है, इंद्रियों को अंतर्मुखी करना शुरू करता है, उस अवस्था में जैसे जैसे उसकी अंतर्मुखता बढ़ती है, तैसे तैसे वह शक्तिपात या सिद्धि ट्रांसफर जैसी क्रियाओं को महसूस भी कर पाता है और समझ पाता है। तो यहाँ पे जो अंधविश्वास है, उस अंधविश्वास को निश्चित कर लें। निसंदेह कलयुग में अधर्म का पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन धर्म पूर्णतया नगण्य हो जाए, शून्य हो जाए, यह संभव नहीं है। प्रकृति की व्यवस्था चलती रहेगी और प्रकृति की ये व्यवस्था है कि कोई भी कुछ भी कर ले। कोई बहुत सारे योगी आज भी हैं, सन्यासी बहुत भी आज भी हैं, लेकिन फिर भी अधर्म का पलड़ा भारी ही रहेगा, क्योंकि हर युग की अपनी अपनी व्यवस्था होती है। तो अब यह साधकों पर निर्भर करता है कि वह अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि विवेक से निर्णय करें कहाँ पे उन्हें सही मार्गदर्शक और गुरु की प्राप्ति हो सकती है और कहाँ पे उन्हें ठगा जा सकता है।